ओम नारायण ऋषिकेशं गोविंदं गरुड़ध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो बाबा नाम लेंगे। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। राजा राम 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 राजा राम। गुरु वंदना पद बोलिए। आए हैं शरण तेरे गुरुदेव कृपा कर दो। इस दीन दुखी मन में आनंद सुधा भर दो। आए हैं शरण तेरी गुरुदेव कृपा कर दो। इस दीन दुखी मन में आनंद सुधा भर दो। दुनिया से हार करके हम द्वार तेरे आए। राकेश वो झोला को रख लो, झोला को बैग को इधर लो। आए शरण तेरी गुरुदेव कृपा कर दो।
इस दीन दुखी मन में आनंद सुधा भर दो। दुनिया से हार करके हम द्वार तेरे आए। श्रद्धा के सुमन चुन कर सद्भाव से हम लाए। करुणा का हाथ सर पर हे नाथ मेरे धर दो। आए हैं शरण तेरी गुरुदेव कृपा कर दो। इस दीन दुखी मन में आनंद सुधा भर दो। अनजाने मंजिल है चौदिस अंधियारा है। करुणा निधान अब तो बस तेरा सहारा है। तेरा सहारा इस दास यकीचन को निज परम धाम घर दो। आए हैं शरण तेरी गुरुदेव कृपा कर दो। इस दीन दुखी मन में आनंद सुधा भर दो। देहात्म भाव त्यागो आध्यात्म प्रतिष्ठा में। जागो सदगुरु हर क्षण निज ज्ञान की निष्ठा में। होकर दयालु गुरुवर बस एक यही वर दो। आए हैं शरण तेरी गुरुदेव कृपा कर दो। इस दीन दुखी मन में आनंद सुधा भर दो। तो इधर आइए थोड़ी सा वकील साहब, इधर वकील साहब इधर आ जाइए इस लाइन में। इधर 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 आ जाइए, इधर आ जाइए इस लाइन दिखाई पड़े सामने ना। हाँ ये बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। अष्टावक्र गीता प्रथम प्रकरण का 8वां मंत्र। अहम कर्तृहं मान महाकृष्णा हि दंसिता। अहम कर्तेतहं मान महाकृष्णा हि दंसिता। नाम करते ते विश्वास अमृतम पीत्वा सुखी भव। नाम कर देते विश्वास मृतम पीत्वा सुखी भव। अहम कर्ता अहम मानम महाकृष्णाय दंसिता।
नाहम कर्तेति इति नाहम कर्ता इति विश्वासम अमृतम पीत्वा सुखी भव। अहम कर्ता अहम मानम महाकषणा अहितंसिता ना अहम कर्ता इति विश्वासम अमृतम पीत्वा सुखी भव। अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, अहम कर्ता अहम मानम महाकषणा अहितंसिता, मैं करता हूं, अहम कर्ता अहम मानम, मैं करता हूं, ऐसे अहंकार रूपी महाकषणा अत्यंत काले सर्प से दंसिता डसा गया है। अहम कर्ता अहम मानम महाकषणा दंसिता, मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं, ऐसे अहंकार रूपी अत्यंत काले सर्प से तू डसा गया है। नाहम करता इति विश्वासम अमृतम पीत्वा सुखी भव, मैं करता नहीं हूं, ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर तो सुखी हो जाए। अमृत क्या है और जहर क्या है? जरा हरि को बुला दी, हरि को, हरिदास। अमृत क्या है, जहर क्या है? और जहर कैसा है? महाकषणा दंसिता, जैसे काला सर्प हो, अत्यंत काला सर्प हो तो डसते ही मौत हो जाती। लोग कहते काले का डसा हुआ पानी नहीं मांगता। तो मैं करता हूं जहर है, मैं करने वाला हूं, मैं करता हूं, ये जहर है। और कैसा है? अत्यंत महाकषणा दंसिता, अत्यंत काले सर्प से डसा गया है। मैं करता हूं, ऐसे अत्यंत काले सर्प डसा गया है। काला सर्प, दरवाजा बंद क्या कर दिया? दरवाजा खुला रखो। हरी नहीं आ रही, दरवाजा खुला रखो, लोग आ ही नहीं पाएंगे ना। खोल दो, पूरा खोल दो, दोनों दोनों खोल दो, पूरे 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 दबा दो, उनको दबा दे दोनों ऐसे। मैं करता हूं, अहम कर्ता अहम मानव महाकषणा दंसिता, मैं करता हूं, ऐसे अहंकार रूपी अत्यंत काले सर्प डसा गया है। काला सर्प डस ले तो क्या हो जाता है? कितने मौत। लेकिन काला सर्प एक डस है चाहे 10 डस है, चाहे एक ही सर्प 10 बार डस ले तो कितनी बार मौत होती है? एक ही बार होगी, एक ही बार। लेकिन मैं करता हूं, ये इतना बड़ा जहर है कि बार बार मान रहा है। अगर आप करता हो तो भोक्ता बनोगे ही। कर्ता बने, भोक्ता बने। ये वाला पंखा चला दे, ये वाला खाली। कर्ता बने, भोक्ता बने, ठीक। बंद कर दो ना, इसको बंद कर दो पूरा, दोनों हाथ लगाओ, दोनों, ठीक। ऐसा जहर है कि करता हूं तो भोक्ता बनोगे, सही नहीं लगा, दो मिला के लगाओ। पंखा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं किसी को?
चलने दें। तो मैं करता हूं, हैं? कर दो, ऐसे कर दो, इधर से खोल दो, सही है। फिर कोई आएगा भी तो कैसे आएगा, एक तरफ खुला रखो ना। तो पंखा तो बेकार ही चलवा दिए इधर वाले। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो एक ऐसा जहर है कि बार बार मार रहा है, कर्ता बनोगे तो फिर भोक्ता बनोगे, और कर्ता भोक्ता बने तो बार बार जन्म लेना पड़ता है। क्यों लेना पड़ता है? कर्ता होने के कारण। हमने किया है, हम करने वाले, हम कर्ता हैं, हम भोगने वाले। कर्ता भोक्ता बने, फिर दोबारा जन्म लिया, अब जन्म लिया तो फिर सारी प्रक्रियाएं शुरू हो जाती, फिर सारे जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म हुआ, फिर बचपन पे जवानी बुढ़ापा रोग व्याधि मरण। अगर आप मृत्यु के भय से ही बचना चाहो, मृत्यु से बचना चाहो तो जन्मे से हो छूट। मृत्यु से छूटना चाहो तो जन्म से छूटो। इसलिए हमारे यहां जीवन मुक्त बोलते हैं। जीवन मुक्त माने इस जन्म से मुक्त, इस जीवन से मुक्त। अगर आप जन्म से मुक्त नहीं हो सकते तो मरने से मुक्त कभी नहीं हो सकते। आप चाहो कि हमें मरना पसंद नहीं है तो जन्म ही न हो। जिसका जन्म नहीं होता उसको कोई मार नहीं सकता, और जिसका जन्म हो गया उसको फिर कोई बचाने वाला नहीं। चाहे जितनी त्याग तपस्या करो, पूजा पाठ दम करो, और चाहे जितना ज्ञानी ध्यानी से भगवान अवतार लेकर आते हैं देह की दृष्टि से, वो भी नहीं बचे। तो ये कर्तापने का भाव, कर्तापने का अभिमान, कर्तापने का अहंकार, इस अहंकार रूपी अत्यंत काले से डसा गया। तो फिर अमृत क्या है? अगर सांप काट लेता तो उसके उपचार भी होते हैं, उसको बचाने का इलाज होता। कहते अमृत हो तो भी दिक्कत ही नहीं। अमृत क्या है? अहम ना करता इति विश्वासम अमृतम पीतवा सुखी भव। मैं करता नहीं हूं, ऐसे विश्वास रूपी अमृत। मैं करता नहीं ऐसा बोलना नहीं, रटना नहीं, ऐसा विश्वास जागे, ऐसा भरोसा हो, ऐसा अनुभव। भरोसा विश्वास कब जगता? जब तुम्हारा अनुभव होता है। बिना अनुभव के विश्वास नहीं जगता। कितना कोई कहता रहे लेकिन एक बार अनुभव ना हुआ हो। जैसे बिजली के विषय में सुनते रहते हो, करंट मारती, कितना कहता रहे, लेकिन एक बार जब तक लग न जाए तब तक भरोसा नहीं होता। बिजली ऐसी होती, इस करंट में ये क्षमता होती। तो ये विश्वास रूपी अमृत को पीकर अभी सुखी हो जाओ। मैं करता हूं ऐसा अहंकार, करता हो नहीं, किया है नहीं, कर सकते नहीं, करने का उपाय नहीं, तुमने खाली मान रखा है। मैं करता हूं ऐसा अहम करता है कि अहम मानो। मैं करता हूं ऐसा अहंकार। अहंकार क्या होता है? अहम में धन आकार बराबर अहंकार। अहम में जब आकार जुड़ते तो उसका नाम अहंकार होता है। अहम आकार जुड़े तो अहंकार। जैसे मैं और मैंपना, आईनेस, तो अहंकार। आकार जुड़ गए, एक शुद्ध में होता है। उसने आकार पकड़े, बुद्धि के पकड़े तो ज्ञानी अज्ञानी, मन के पकड़े सुखी दुखी, ज्ञानेंद्र से मिले देखने सुनने वाले, कर्मेंद्र से मिले करने धरने वाले, देश मिले तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, जन्मने मरने वाले,
जितने आकार हमने जोड़ लिए, आकार जितने ज्यादा जुड़ते उतना मोटा अहंकार होता है। इसलिए आवरण सब अहम के उतारो, बस स्वयं में स्वयं को निहारो। मैं को जितने आवरण हैं उनको उतार फेंक दो, स्वयं में स्वयं को निहारो। और स्वयं में स्वयं को निहारो, अपने आप में आप को देखो। आवरण जितने हैं उनको उतारो, पहले मैं को शुद्ध करो। मिटाने वाली बात बाद में। किसी को मारना हो उसके सपोर्टों पहले मारा जाता। किसी नेता को मारना हो तो कहते इनके जो बॉडी गार्ड है ना उनको पहले मिटाओ, फिर मिटाना आसान, मारना आसान। तो मैं को मिटाने के पहले आवरण, इन आवरणों को उतारो। कितने आवरण ओढ़ रखे हैं, इस मैं को ठीक समझना पड़ेगा। बीमारी को ठीक समझ लिया जाए फिर इलाज करने में देर नहीं लगती। हव में दीर्घ रोग है, दारू ही इस माए। ये मैं पुनः बड़ा रोग है, अब इलाज भी इसी में छिपा हुआ। तो ये मैं पना जितने ऊपर आकार चढ़े, मैं के आगे मैं खड़ा तासे मैंने दिखा है, मैं के आगे एक और मैं खड़ा हो गया, इसलिए मैं को हम ठीक देख ही नहीं पा रहे। इसलिए मैं की ममता मार कर मैं की करिए जांच, जो मैं सबसे परे 3, 4 और 5। मिथ्या मैं की ममता को मार कर सत्य मैं की जांच करूं। सत्य में कैसा है, जो मैं सबसे परे 3, 4 और 5, 3 शरीरों से, 3 गुणों से, 3 अवस्थाओं से और 4 अंतःकरण चतुष्ट से और 5 पंचकोशों से, 5 प्राणों से, 5 कर्मेंद्रियों से, 5 ज्ञान, सबसे परे उसकी जांच करो। खुद ही पर्दा बना दीदार के लिए, वरना कोई भी नकाब नहीं यार के लिए। मैं पना खुद पर्दा बन गया उस दीदार के लिए, उस परमात्मा के लिए, उस चेतन के लिए, वरना कोई भी नकाब नहीं यार के लिए। और कोई पर्दा है नहीं, खुद पर्दा बन गया। ये मैं पना सबसे बड़ा पर्दा है, खुद पर्दा बन गया और कोई नकाब नहीं यार के लिए। और मजेदार बात है, पर्दा तो बन गया, पैदा उसी से हुआ, उसी चेतन से पैदा होकर उसी का पर्दा बन गया। भगवान कहते अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अज्ञान से ज्ञान ढक गया है, इसलिए सारे प्राणी मोहित है। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अज्ञान से ज्ञान ढक गया। कहते अज्ञान कहाँ आया, कहां? कहते ज्ञान से, उसी से पैदा हुआ, उसी को ढक लिया। जैसे अग्नि से धुआं पैदा होता है और फिर अग्नि को ढक लेता है, जल से काई पैदा होती है और जल को ढक लेती है, उसी से पैदा हुई। पुरैन सगन ओट जल बेग न पाए मर्म, माया छन न देखिए तैसे निर्गुण ब्रह्म। पुराने पत्ते जल से पैदा होती, जल को ढक लेते, पैदा उसी और आवरण वही बन गए। इसी तरह से ये मैं तुमसे पैदा हुआ, तुम्हें ढक कर बैठ गया। पैदा तुम्ही से और तुम्हें ढके बैठा बैठा। इसलिए मैं को शुद्ध करो, ये सारा आवरण उतारो। तो मैं के आगे मैं खड़ा तासे मैंने दिखाया। मैं के आगे मैं खड़ा, क्या मतलब हुआ? सत्य में के आगे एक झूठा में खड़ा हो गया, इसलिए सत्य में का पता नहीं चलता। सच्चा में झूठे में की पहचान क्या है? एक सत्य में है, एक झूठा में। और सत्य की मिटाने की बात नहीं करता कोई, ना कोई संत करता, ना हम करते, और उसको मिटाया भी नहीं जा सकता और मिटाने की जरूरत भी नहीं है। जो सत्य में है ना मिटाया जा सकता है, ना मिटाने की जरूरत, नहीं मिटाने की बात कही जाती।
मिटाने की बात उसी कही जाती जो मिट सकता है, मिटाने की बात उसी की जाती जिसको मिटाने की आवश्यकता है। तो झूठे मैं की सत्य में की पहचान क्या है? जिस मैं का ख्याल है वो झूठा मैं है, और जिस मैं का ख्याल नहीं वो सच्चा मैं है। जो मैं जन्मता है मिट जाता वो झूठा है, जो न जन्मता है न मिटता वो सत्य है। मैं की सत्य मैं की झूठी मैं की पहचान। देखो, सच्चा मैं झूठा मैं, जो मैं पैदा होता मिट जाता, ये मैंपना ख्याल पैदा होता और सुसुप्ति में, मूर्छा में, बेहोशी में, नशे में, नींद में मिट जाता है, ये झूठा मैं। एक सच्चा मैं जो मिटता ही नहीं, ना पैदा हुआ ना मिटता। ये मैं मिटता और खो जाता, पैदा हुआ, एक मिटता ही नहीं, पैदा नहीं हुआ सुसुप्ति में। और एक झूठा मैं जिसमें मैंपने ख्याल है, और सच्चा मैं कौन जिसमें कोई मैंपने ख्याल ही नहीं है, तो लेकिन ख्याल नहीं। जागृति में तुम्हें अपने होने का ख्याल है कि नहीं? हम हैं, ख्याल सबको ख्याल है, इसमें कोई भारी ज्ञान जरूरत नहीं, मैं हूं ख्याल है। और जब सपना देखते हो तब भी तुम्हें अपने होने ख्याल होता है कि नहीं? हम हैं तभी सपना देख रहे। अच्छा, सुषुप्ति में, निद्रा में आपको अपने होने का ख्याल होता है क्या? संसार तो था ही नहीं, सूर्य चांद पेड़ पौधे पहाड़ नहीं था, संसार भी नहीं था, न शरीर था, न इंद्रियां थी, न मन था, न बुद्धि था, न चित्त था, न अहंकार, न ख्याल, न विचार। अपने होने तक का ख्याल भी नहीं था। ऐसे नींद में गए, ऐसे सो गए कि हमें अपने होने तक का ख्याल नहीं बचा। हम पूछेंगे फिर भी उस समय आप जिंदा थे कि मर गए थे? सुसुप्ति में संसार नहीं, शरीर नहीं, इंद्रियां नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, सब नहीं, अपने होने ख्याल भी नहीं था, फिर भी नींद में आप बचते हो कि मिट जाते हो? बोलो, अगर मिट जाते होते तो बातें खत्म होगी, तब तो दोबारा उठ के कौन आता? तो कुछ होता ही नहीं। अगर ये डर हो ना कि सोने के बाद मरेंगे कि बच्चे सोने न दिया जाए, जिसको सांप काट लेता है उसको सोने नहीं देते। गांव में बजाते, थाल बजाते और चीज बजाते कि सोए न पाए, सो गया तो गया काम से, सो गया तो गया। अगर ये डर हो जाए कहीं सोने में शायद कहीं मरे न जाए तो नींद भी ना आए। तो सुसुप्ति में तुम्हें अपने होने ख्याल नहीं था, ये तो पक्का है। लेकिन आप थे या मिट गए, तुम्हारा दिल क्या मानता है? फिर भी हम थे, हमें ख्याल नहीं था लेकिन हम थे। हम कोई ख्याल गुलाम नहीं, ख्याल होगा तभी हम होंगे। तो उस समय जो थे आपका दिल बोल रहा है तो वही सच्चा है, उसमें कोई ख्याल नहीं, और मिट गया आप झूठा है। और सच्चा में और झूठा में, ख्याल वाला वो बिना ख्याल वाला। झूठा में पैदा होता मिट जाता, जागे तो खड़ा हो गया, सोए तो मिट गया। और सच्चा में ना पैदा होता न मिटता है, एक रस रहता है। झूठा में अलग अलग तरह के भेद है। जब मैं होता जागृत सबकी अलग अलग है। कोई आदमी दो तरह के, चाहे जैसे जुड़वा भाई भी हो तो भी उनका अलग होगा, अलग तरह का। थोड़ा बहुत कितना मिलाया जाए लेकिन मिल नहीं सकता। और सपने में भी भेद होते। दो आदमी एक एक कमरे में लेटे हों तो दोनों सपने एक जैसे होंगे कि अलग अलग होंगे? अलग अलग होंगे। एक बार दो आदमी बैठे थे और थोड़े कपड़े टाइप थे। एक ने कहता मैंने सपना देखा, मैंने सपना देखा कि हमारा बड़ा भारी एक घर बना हुआ है 1000 गज में, और बढ़िया उसमें नहाने वाला, क्या बोलते हैं, स्विमिंग, हाँ, नहाने वाला भी बना हुआ,
पेड़ लगे हुए हैं, इतना बढ़िया सपना देखा है। तो दूसरा कहता तूने सपना देखा है इतना बढ़िया, जब है नहाने सिस्टम है तो मैं भी नहा लूं। कैसे तू क्यों नहा ले भाई, हमने सपना देखा तो हम नहाएंगे। कहते अच्छा छाया में तो बैठ लेने दे, कि छाया में भी क्यों बैठने दूं। मैंने हद हो गई, तेरा क्या बिगड़ जाएगा। सपने को तो है, कहते सपने तो अपना सपना देखना, हमारे सपने भीतर क्यों घुस रहा है। अपना सपना देख ले जैसे देखना चाहे। सपने अलग अलग होते हैं, जागृत भेद है, सपने में भेद है। जागृत अलग अलग, सपना भी अलग अलग होते हैं, लेकिन नींद में, सुसुप्ति में कोई भेद बचता है। ना कोई पुण्यात्मा रहा, ना कोई पापी रहा, ना राजा रहा, ना रंक रहा, न स्त्री रहे न पुरुष रहे। स्त्री पुरुष का भेद सपने में हो सकता है, लेकिन नींद में कोई भेद नहीं। क्यों भेद नहीं रहा कि भेद करने वाला कोई बचा नहीं। तो इस मैं को मिटाना है तो पहले जरा ये देख लें, जिसको मिटाना वो उसके विषय में समझ लें। जिस मैं को मिटाने के पीछे लगे, मैं है क्या, मैं सच्चा है कि झूठा, पहले ये भी देख लें। जिसको मिटाने लगे पड़े उसकी सच्चाई क्या है, उसका स्वभाव स्वरूप क्या है, ये बने कैसे, ये पैदा कैसे हुआ। मैं जो तुम्हारे अंदर खड़ा हुआ है ये कैसे बन गया है। योग सूत्र कहता है दृग दर्शन शक्ति और एकात्म तेवास्मिता। दृग दर्शन शक्ति एकात्म तेवास्मिता, दृग शक्ति और दर्शन शक्ति दोनों की एकात्मता से अस्मिता पैदा होती। दृग शक्ति दृष्टा पुरुष चेतन आत्मा, दर्शन शक्ति अर्थात बुद्धि। आत्मा और बुद्धि के दोनों से मिलने से एक तीसरी वस्तु खड़ी हुई जिसका नाम मैं है। वैज्ञानिक कहते जैसे पानी है ना, कहते पानी सच्चा नहीं, दो गैसों का मिल H2O, हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन मिला दिया तो पानी बन गया। दोनों गैसें निकालो पानी खत्म, पानी कुछ है नहीं, गैस है। योग कहता है कि वहां पर तुम कुछ हो ही नहीं। आत्मा और बुद्धि के मिलन से तीसरी वस्तु खड़ी होगी जिसका नाम मैं है। ये कुछ है ही नहीं, जिसके पीछे पड़े मिटाने पड़े थे वो सच्चे ही नहीं, इसको मिटाने लगे पड़े। जड़ चेतन ही ग्रंथ पड़ गई, एकदम मसा छूटत कठिनाई। कहते जड़ चेतन की गांठ बन गई है, एकदम मसा। कहते है तो झूठी, लेकिन छूटने में बड़ी कठिनाई दे रही है। तीन चीजें, जड़ क्या है, चेतन क्या है, ग्रंथि क्या है, फिर झूठी क्यों है, और झूठी होने पर भी कठिनाई क्यों हो रही। जड़ क्या है, तुमसे बिन सब जड़ है, जो जो दिखे सकल विनाश। संसार पेड़ पौधे सूर्य चांदे ब्रह्मांड पूरा जगत ही पड़, ये भी जड़ है, शरीर भी जड़ है, इंद्रियां जड़ है, मन जड़ है, बुद्धि सब जड़। और चेतन क्या है कि चेतन आत्मा है। और ग्रंथ क्या है, कहते ये जो मैं बीच में खड़ा ये ग्रंथ है, ये मैं खड़ा ये ग्रंथ है। और ये मैं दोनों से मिला हुआ। अब ये मैं एक तरफ जाने से मिटता है, एक तरफ जाने से मिटता है, एक तरफ जाने लय होता है। चौराहा खड़ा व्यक्ति ज्यादा देर ठहर नहीं सकता, किसी न किसी रास्ता पकड़ना ही पड़ेगा। लोग धक्का मार मार पता नहीं क्या करते हैं। तो मैं रूपी चौराहा पर किसी तरफ जाना ही पड़ेगा। तो निद्रा मोर्चा बेहोशी नशा ये जड़ता तरफ ले जाने का तरीका है कि जड़ता में गए मैं गया तो शांति मिली। जितने नशा करने वाले हैं, जो ज्यादा शांति बेचैन है, कहते नींद में चले जाओ, नशा कर लो, फलाने कर लो, तो मैं तब गया शांति मिली। और दूसरा तरीका चेतन तरफ से तो मिटता है। दोनों के मिलने से खड़ा हुआ, इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं, स्वतंत्र सत्ता है नहीं कि जड़ चेतन ग्रंथ पड़ेगी। जड़ और चेतन की गांठ बन गई है। जड़ क्या, शरीर इंद्रिया मन बुद्धि सब जड़, और चेतन क्या, आत्मा। गांठ क्या, मैं, ये मैं, ये तो गांठ है।
एकदम मशा के झूठी है। झूठी क्यों? झूठी कैसे? अच्छा, हम 2 रस्सी लाते हैं, 1 किलो वजन की लाल रस्सी है, 1 किलो वजन की हरी रस्सी है, और दोनों को मिलाकर हमने गांठ बना दिया खूब अच्छे ढंग, तमाम गांठ, सीट बेल्ट, डबल सीट बेल्ट, रीप गांठ, छोटा गांठ, सरका पून तमाम होते हैं, वो पढ़ाया जाता। तो अब हमने गांठ बना दी, तो 1 किलो लाल रस्सी का वजन, 1 किलो हरी रस्सी वजन, दोनों मिला गांठ बना दी। तो उस गांठ कितना वजन हो गया? 2 किलो। 2 किलो गांठ का वजन और 2 किलो रस्सियों का वजन कितना हो गया? 4 किलो है? 4 किलो नहीं हुआ? दो ही रहा। 1 किलो लाल वाली, 1 किलो हरी वाली, दोनों को मिला दिया तो कहते 2 किलो। तो 2 किलो तो रस्सियों को वजन है, गांठ कितना वजन है? आपको तो गांठ भी नहीं, वजन कहां से? गांठ कुछ डाली थोड़ी गई उसमें, वो रस्सियां घुमा फिराव कर दिया गया, गांठ कुछ है ही नहीं, खाली दिख रही है। और जब दिख रही तब भी रस्सियां हैं, गांठ नहीं। खोल दिया, खत्म। गांठ कुछ होता, वजन तो अलग होता, 2 किलो से 10-5 ग्राम तो बढ़ जाता। एकदम मशाक झूठी, कोई गांठ सच्ची नहीं होती। और छूटने में कठिनाई क्यों डरे? क्योंकि हमने उसको सच्ची मान लिया। इसी तरह से ग्रंथि एक ग्रंथ बनेंगे, ये मैं बना क्या गांठ है, एकदम मशा झूठी, छूटने में कठिनाई दे रही है, हम सच्ची माने बैठे। अब जब मैं ही सच्चा नहीं, जिसने मैं को मिथ्या जान लिया उसके लिए सब मिथ्या हो जाता। जब मैं ही सच्चा नहीं तो इसका दुख सच्चा कैसे, इसकी मौत सच्ची कैसे, इसका भय सच्चा कैसे, इसका बंधन सच्चा कैसे। एक बार चंद्रमा निकला हुआ था, चंद्रमा निकला हुआ था तो एक सज्जन थे, चंद्रमा बड़े प्रेमी, वो चंद्रमा देख रहे, थोड़ी मोटी अकल के थे, चंद्रमा देख रहे थे, बड़ा उनका लगा था चंद्रमा से, अपना देख रहे थे, पूर्णिमा से चंद्रमा था, बड़े खुश थे। अचानक बादल आ गए, चंद्रमा छिप गया। उन्हें चंद्रमा कहां गया? दौड़े भागे चंद्रमा, चारों तरफ भागे के नजर ना आवे, बहुत परेशान, चंद्रमा कहां, चंद्रमा कहां। अचानक कुआं दिखाई पड़ा, जंगल में थे, सोचा ऐसा पता नहीं कुएं में गिर पड़ा हो। हड़बड़ाहट में लोग कहते हैं थाली को भी लोग गगरी में ढूंढते हैं, जबकि कभी नहीं पहुंच सकती, कहां पहुंच सकती तहां भी हड़बड़ाहट में लोग ढूंढते हैं, पता नहीं लोग क्या करना शुरू कर देते, असंभव बात को भी शुरू कर देते। तो वो कुएं में देखने लगा, भाई चंद्रमा कुएं में तो नहीं गिर पड़ा। अब तब तक बादल हट गए और चंद्रमा का प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन, आभास जल में दिखाई पड़ने लगा, जल में दिखाई पड़ने, अरे चंद्रमा तो कुएं में गिर पड़ा है, इतनी सर्दी सीजन है और बेचारा डूब जाएगा, मर जाएगा, जल्दी लाओ, रस्सी लाओ, बाल्टी लाओ, उसको निकालें। उनके कैसे लोग और आगे मिल जाते लोग, उसी तरह लोग आगे रस्सी बाल्टी फंसा दी और उसमें टक्कर लगी जल में तो और ज्यादा हिला, तो कह रहे ठंड से कहां पर आया भाई, लगे रहे बेचारे फंसाने ले, बाल्टी डूब गई जल में, काफी देर लगे रहे, हिलना डुलना, जब पानी बंद हुआ चंद्रमा प्रतिबिंब सीधा पड़ने लगा और सीधा बाल्टी के सामने किया कि हाँ अब फंस गई, अब खींचो। अब बाल्टी खींचना शुरू किया, खींचना शुरू किया, एक पेड़ की जड़ थी, जड़ में बाल्टी गई फंस। रात को मामला दोनों खींच नहीं रही भाई, बाल्टी फंस गई है, अरे खींचे का चंद्रमा है इतना बच नहीं ला, ऐसे थोड़े खींचे, सब लोग लगाता, जो 4 लोग थे सबने ताकत लगाई, पूरी ताकत लगाई, बाल्टी वहां से निकले ने, ज्यादा ताकत लगी बाल्टी तो रस्सी टूट गई, रस्सी टूटी, अब ये ताकत लगाई, बेहोश हो गए, नीचे गिरे जाकर भड़ाम से गिरे जाकर, और जब गिरे जाकर तो ऊपर निगाह थी, मूर्छा जागी, बादल हट चुके, चंद्रमा ऊपर दिखाई पड़ने लगा। कहते गिर गए कोई बात नहीं, चोट लगी कोई बात नहीं, रस्सी टूटी कोई बात नहीं, लेकिन चंद्रमा को निकाल के हमने ज्यों का त्यों कर दिया। चंद्रमा निकाला है, चंद्रमा हमने, बेचारा डूब जाता, मर जाता, लोग आए कि क्या बात,
तुम्हें पता है चंद्रमा कुएं में गिर पड़ा था, हमने निकाला, नहीं चंद्रमा डूब जाता सब लोग अंधेरे में मर जाते, हमने निकाला। हमने लोगों ने मूर्खो, चंद्रमा के कुएं में गिरता है। कहते हमने इतनी मेहनत की तो क्या मेरी मेहनत बेकार गई? इतनी मेहनत तो बेकार नहीं गई, लेकिन चंद्रमा न तो गिरा है न तुमने निकाला है, वो जहां था जैसा था तैसे तहां अब भी है। उन्हें हमने इतनी मेहनत की सो तो इतनी मेहनत करने से तुम्हारी भ्रांति चली गई और कुछ नहीं हुआ। चंद्रमा को तुम छू भी नहीं सकते हो, स्पर्श नहीं कर सकते हो। कहीं मैं क्या करता रहा कि जो जो करते रहे आभास हम करते रहे। चंद्रमा को आभास ही लगा था गिर पड़ा है, आभास में लगता कप रहा है, आभास से लगता फंस गया है, आभास से लगता निकाल लिया है। चंद्रमा को तुमने छूने आभास में लगे पड़े। इसी तरह जो आभास है, चिदाभास है, जिसको मैं कहो, आभास कहें, जीव कहें, चिदाभास कहें, इस मैं के ऊपर सारा खेल है। ये मैं तुम्हारा मालूम पड़ता है, यही लगता है इसी में बंधन, इसी लगता मैं बन गया हूं, इसी की मुक्ति होनी, इसलिए मैं दुखी हूं, अज्ञानी हूं, पापी हूं, पुण्यात्मा हूं, मुझे आनंद चाहिए, ज्ञान चाहिए, अमृत चाहिए। यही चाहता मुझे मुक्ति चाहिए, मेरा कल्याण हो जाए। सच्चा वाला चाहेगा कि झूठा वाला चाहेगा? सत्य क्या चाहेगा? वो तो है ही कल्याण स्वरूप। ये मैं इसी लगता मुझे मुक्ति हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए, फिर मैं मुक्त हो गया हूं। सारा इसी में खेल है। सत्य न तो बंधा था, न तो उसे मुक्त करना है, वो खाली लगा था, लगना था, बस लगना का है, प्रतीति के वेदांती भाषा में भ्रांति है। वो सारा कुछ खेल इसी तरह सारा कुछ आभास में चल रहा है। आभास, चिदाभास, जिसको लगा मैं जीव हूं, मैं बंधा हूं, मैं दुखी हूं, मैं मुक्त हो गया हूं। यहां पर मुक्ति को पाने के बाद न तो मुक्ति बचती है, न मुक्ति पाने वाला बचता है। अगर बचे तो मुक्ति हुए नहीं। न मुक्ति पाने वाला बचता है, न मुक्त बचता है। कई लोग सोचते हैं मुक्ति में हम जाएंगे, लोग कहते भाई बुरा कर्म करेंगे तो नरक जाएंगे, अच्छा कर्म करेंगे स्वर्ग जाएंगे, और कुछ करेंगे नरक जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, शुभ कर्म करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे, बढ़िया घर में कहीं जन्म हो जाएगा दोबारा, तो स्वर्ग जाएंगे, नरक जाएंगे, किसी धाम में जाएंगे। तो मुक्ति में हम कहां जाएंगे? इस संसार से मुक्त होकर हम कहां रहेंगे? मुक्ति को लोग लोक समझते हैं। ये स्वर्ग नरक ऐसे मुक्ति को लोक होगी, वहां पर रहेंगे जाकर। मुक्ति में हम कहां रहेंगे? कहते तो पूछने गड़बड़ है। जैसे घड़ा है, दीपक है, सुराई, एक कहें कि भाई देखो मिट्टी अगर नहीं रहेगी तो हम कहां रहेंगे? तो आपके यहां विचारणी बात है। भाई मिट्टी नहीं रहेगी तो कहां रहे? मिट्टी से घड़ा पैदा हुए और मिट्टी में जीवित हैं और मिट्टी से मिट जाते हैं। मिट्टी स्वतंत्र अस्तित्व उनका ही नहीं। लेकिन यदि मिट्टी कहे कि सारे घड़ा मकान दीपक सब टूट जाएंगे तो हम कहां रहेंगे? अच्छा आप बता दो फिर कहां रहेंगे? अगर सारे घड़ा मकान दीपक सुराई सब टूट जाए, मिट्टी कहां रहेगी? बोलो कहां रहेगी? अब मिट्टी ही रह जाएगी, कहां गूंगा है? कहां रहने वाली बात का मिट्टी ही रह जाएगी। तो कहते मुक्ति में हम कहां रहेंगे? तो मुक्त हो गए तुम ही बचोगे, कहां गायब हो जाएगा? ना कोई लोग, ना कोई धाम, ना कोई अवस्था बचेगी, तुम ही बचोगे। फिर क्या होगा? हमें ठाकुर, हमें मंदिर खुदा होंगे तो हम होंगे, चराचर विश्व जीवन के सुधा होंगे तो हम होंगे। बड़ा सबसे इस जग में जिसे कहते हैं परमेश्वर, उसे अपने में देखा है, वहां होंगे तो हम होंगे। इधर तो हम डटे ही हैं, उधर होंगे तो हम होंगे। तो तुम्हारे सिवाय न बचेगा, न मुक्ति बचेगी, न मुक्ति पाने वाला बचेगा, कुछ बचेगा नहीं। फिर जो कुछ है सब तो ही तू, बाकी तो सब एवं ही हूं। जो कुछ है सब तो ही तू, बाकी तो सब एवं ही हूं। तू ही सोना, तू ही सुनार, तू ही लोहा, तू ही लुहार, तू ही कपड़ा, तू ही सूत, तू ही मात पिता और पूत, तू ही बन गया पांचों भूत,
तेरी है सारी करतूत, जो कुछ है सब तू ही तू, बाकी तो अब यूं यूं तो ही तो सब बन गया, तो ही तू, बाकी तो सब यूं। दिल की धड़कन तो ही है, बुद्धि निश्चल तो ही है, साधन का फल तो ही है, निर्बल का बल तो ही है, तो ही तो बस तो ही तो, बाकी तो सब यूं यूं। पहले लंबी कथा नहीं होती, संत ऋषि जंगल रहते हैं, उन्होंने परमात्मा क्या है, उन्होंने कहा तत्वमसि, खत्म बात। तत्वमसि, तत्वमसि, जिस परमात्मा तलाश करता, जो सत है, चेतन है, आनंद है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त, तत्, और तम माने तू, और असि माने तादा, तमसि वही तू है। आज जाने, कल जाने, 10 साल बाद, 10 जन्म बाद जाने, कभी जाने, यही जानोगे। जब समझो तो समझ है, चाहे समझो पलक में। हमारे संत क्या बोलते हैं, चाहे समझो पलक में और चाहे जन्म अनेक, चाहे समझो पलक में, चाहे जन्म अनेक, जब समझो तो समझ है सब घट में एक। जब भी समझ आएगी तो यही आएगी, यही तो वहां पर एक ही समझ, एक ही समझ आ गई। एक बार वहां बचेगा नहीं तुम्हारे सिवाय। अब कहते लो फिर संसार क्या होगा, इस घर होगा, हम तो मुक्त हो जाएंगे, इस घर का संसार क्या होगा। एक स्त्री सती होने जा रही थी, पहले सती प्रथा थी, पति खत्म हो गए, सती होने जा रही, सारी तैयारी हो चुकी थी, और जाते जाते जहां पर सती होने का था और तुरंत लौट पड़ी एकदम। लोगों ने भाई एकदम कहां जा रही, क्या बात हो गई, सती होने जा रही तू। कहते वो हम गांव की बात थी पुराने, तो चक्की चलाते थे, आटा पीसते। कहते मैं आटा पीस रही थी, चक्की चला रही थी, तो जल्दी में हड़बड़ाहट में हमने न आटा उठाया न दरवाजा बंद की, सारा आटा कुत्ता खा जाएंगे, इसलिए मैं दरवाजा बंद करके आटा उठा के आती हूँ। लोगों का बैठ बैठ तेरे बस का काम नहीं। जो सती होने जा रही है, जो मरने जा रहे हैं, उसे आटा की चिंता, कुत्तों की चिंता, इसकी इतनी चिंता लेकर तुम मुक्ति में जाना चाहते हो। मुक्ति में क्या होगा, किसका क्या करना, इसकी सत्यता अगर लग रही है तो आप कभी पहुंच नहीं सकते हो, ये बचेगा नहीं। हम पूछते हैं सपने से जागने के बाद, आप तो जाग गए, सपने कहां होंगे, यही नहीं होंगे, कहां सपने कहां से आए, सपने कहीं बचेगा नहीं। तुम जागे, सपने तुम्हें से पैदा हुए, और जागे तुम्हें समा गए, अलग बचे नहीं। तो मुक्ति में तुम्हें बचोगे, ना कोई लोक, ना कोई धाम, ना कोई अवस्था, ना मुक्ति पाने वाला बचेगा, ना मुक्ति बचेगी, तुम्हें पर रह जाओगे। यदि एक बार ये मैं खो जाए, मैं मिट जाए, मैं खड़ा, और ये मैं पना आम पना कहां पर होता, अधूरे पने में होता है। जहां भी अधूरा होता है वहीं होता है, अधूरापन मिट जाए, अहमपना मिट जाए। एक बार कहते हैं अर्जुन को अहंकार हो गया कि मैं सबसे बड़ा धनुर्धर हूं, मेरे सामने कोई धनुर्धर नहीं, और भगवान कृष्ण से बड़ा कोई भगवान नहीं। भगवान कृष्ण सबसे बड़े भगवान हैं, और उनका मैं भक्त हूं, सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ मैं हूं धनुर्धर। और अहंकार कहीं गड़बड़ शुरू हो जाता। जब अहंकार गड़बड़ करता तो फिर हनुमान जी से उसको लाइन बुलाया जाता। जा रहे थे अर्जुन अपने, हनुमान जी रास्ते मिल गए। हनुमान जी अपने श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम की ध्वनि में अपने मस्त थे, लगे हुए थे। अर्जुन पहुंच गए, अर्जुन ने देखा, अरे क्या तुम श्री राम जय राम मचाए बैठे, अगर भजन करना तो भगवान कृष्ण करो। भगवान कृष्ण भगवान थे, 16 कलक अवतारी थे, पूर्ण अवतारी थे, राम के पीछे क्या लगे पड़े। भगवान कृष्ण को बोला जाता लीलाधारी,
और भगवान राम को बोला जाता मर्यादा पुरुषोत्तम। उन्होंने मर्यादा हर चीज दिखाई, सीमा बनाई। अब ये तो लीलाधारी थे। तो हनुमान जी कहते भाई क्या बात है, अपने भगवान राम भजन कर रहे, तुम्हें क्या परेशान? अरे भजन करो भगवान को। भगवान राम क्या पीछे लगे, बताओ भला। इनको तो जंगल निकाल दिया गया था, होने वाला राज तिलक था, और जंगल भेज दिया। जंगल भटक रहे थे। वही तुम्हारे राम जो वन वन भटकने वाले, जंगल भटक रहे थे, कोई भगवान होते? भाई तुम्हारे राम जो वन वन भटकने वाले। अर्जुन कहता अच्छा तुम्हारे कृष्ण क्या थे? भाई तुम्हारे कृष्ण जो गौओं को चराने वाले। ग्वाले कोई भगवान होते हैं? गाय चराने फिरने वाले गाय, ये कोई भगवान होते हैं? भैंस बड़ी चली गई। अर्जुन कहता भाई तुम्हारे राम जो भिलने के बार खाए थे, भाई तुम्हारे राम जो भिलने के बेर खाए थे, भिलने से बड़ी नीची जाति की, उतने उसके जूठे बेर खाते रहे। भिलने से बड़ी उसकी जूठे बेर खाते रहे। भाई तुम्हारे राम जो भिलने के बेर खाए थे। हनुमान जी कहते वही तुम्हारे कृष्ण जो माखन दधी चुराए थे। तुम्हारे भगवान चोर थे ना। बहुत बढ़ती चली जाए। हनुमान जी कहते हैं भगवान राम को निकाला नहीं गया था, उनकी योजना थी। उनकी योजना थी कि राक्षसों का वध करने के लिए अवतारे हुआ था। धर्म हेतु तो अवतरे गोसाई, जिसलिए उन्हें अवतार लिया, उन्हें अपना काम करना था। विश्वामित्र मांगने आए तो पहले थोड़ा सा हिचकते रहे। प्रवचन ने कहे विचारे चौथे पन पाए सचारे। अरे ब्राह्मण तुमने विचार नहीं किया, डाटा डोटा भेज दिया, कोई बात नहीं। लेकिन जब यहां समस्या आई, कई वरदान मांगे 14 वर्ष का वनवास, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवास। ये भगवान का खेल था। अगर वनवास नहीं जाते तो राक्षसों विध्वंस नहीं होता, रावण बुद्ध नहीं होता। उनकी प्रक्रिया थी। कई बिचारी ये कुछ नहीं, सब उनकी प्रक्रिया हिसाब चल रहे थे, उनकी योजना थी। वो इसे मर्यादा पुरुषोत्तम थे, अपनी योजना जताते नहीं थे। लक्ष्मण ह्यू न मरम न जाना, जो कुछ चरित्र रचा भगवान। लक्ष्मण उनकी छाया की तरह रहते थे, उनको भी मरम पता नहीं था। जो रचना भगवान थी और को तो पता होना मुश्किल है बात। लक्ष्मण हुई न मरम न जाना, जो कुछ चरित्र रचा भगवान, ये भगवान का था कि। और तुम्हारे कृष्ण का जंगल भटक रहे, मतलब गाय चराते फिरते रहे। बात बढ़ती चली गई। कहते भाई तुम्हारे राम जो भिलने के बेर खाए थे, कि भिलने तुम जानते हो? भिलने कर रहे, रास्ता साफ, मेरे घर राम पधारेंगे। और रास्ता लगी, पूरी जिंदगी उसने लगा दी इसी में, रास्ता साफ, पता नहीं कब आ जाए, कब आ जाए, इसलिए रास्ता साफ करती थी। ये थोड़े कि जब आएंगे तब कर लिया जाएगा, एक नहीं हो सकता। एक बार एक पति पत्नी थे, तो पत्नी उनकी पतिव्रता थी। पतिव्रता थी तो पति आया अपने घर से थका मांदा, बाहर काम से आया और उसने पानी मांगा, पानी लाओ। तो पानी मांगा उसने, अब थका ज्यादा था, तब तक लेट गया, उसको आगे नींद। अब पत्नी पानी लिए खड़ी, अगर इसको जगाते हैं तो नींद टूट जाती है, जगाना ठीक नहीं। और अगर मैं चली जाऊं, सो जाऊं तो पता नहीं इसको प्यास लगेगी, तब मांगे तब क्या होगा, हम सो गए। तो बेचारी प्रतीक्षा में पूरी रात खड़ी रही। अपने आप उठेंगे नहीं, पानी मांगेंगे, तब पानी कहां मिले, हम सोते होंगे, इसलिए जाने सकती, जगा सकती नहीं। पूरी रात खड़ी रही। सुबह जब 4 बज गए, उसकी आंख खुली तो पानी लिए खड़ी। उसने अरे भाई तू पगली रात भर खड़ी रही मेरी प्रतीक्षा में। तो उसका बड़ा पतिव्रता धर्म बड़ा प्रचार हुआ लोगों में। अरे भाई रात भर खड़ी रही, पानी लिए खड़ी रही, रात भर खड़ी रही। एक दूसरी थी स्त्री, देखा इसका बड़ा नाम प्रचार हो रहा है तो मैं भी कुछ करके दिखाऊं इस तरह से। कई लोग अपना दिखाने के लिए करते हैं। अब लेकिन वो पतिव्रता थी नहीं, घर वाले को तो पागल बनाए, डांटे डपटे रहा। तो अपने घर वाले से बोला देख जे इतना नाम हुआ, मेरा भी इस नाम करना है।
कि देख ऐसा करना, आज जब आना ऑफिस से तो थके मांदे आना, सीधे नहीं आ जाना, एक बार। और आते आते तुरंत पानी मांगना, और जब तक पानी ले आए तो सो जाना, न जागे बने रहो। बेचारे डर के मारे वही सब नाटक किया, थका मांदा आ गया, पानी मांग दिया, और वो पानी लेकर आई। अब लेकर आई, उसने कहा इतना बवाल रात भर कौन खड़ा रहे, सवेरे देखा जाएगा। वो तो सो गई, सारा काम फेल हो गया। तो खाली इसके लिए हम लगते हैं। तो भगवान का सारा खेल था। तो भिलनी ये नहीं थी कि जब आएंगे देखने, रास्ता अलग कर रही, पूरी जिंदगी लगा दी। कई लोग साधना में इतने लग जाते हैं, सिद्धि की परवाह नहीं होती, रास्ते में इतना मस्त होते हैं, मंजिल पहुंचने की बात नहीं, रास्ते का आनंद लेते, पहुंचने की तो बात अलग, उसका आनंद। और कई लोग खाली फल की तरफ निगाह होती, कैसे जल्दी पहुंचे, कैसे जल्दी पहुंचे, निगाह अलग अलग होती। तो हनुमान जी बोले भगवान राम का ये सारा खेल था। उन्होंने भिलने कितनी भक्ति थी उसके अंदर, तब उन्होंने दिखाया। ये लक्ष्मण नहीं जानते थे, भगवान झूठे खा रहे, लक्ष्मण फेंक रहे, और हनुमान जी भाई तुम्हारे कृष्ण तो बताओ चोरी करते रहे, माखन दधी चुराते, भाई तुम्हारे कृष्ण माखन दधी चुराए थे। हनुमान बोले, अर्जुन कहता ये भगवान का खेल था, उनकी लीला थी। और बात बढ़ती चली गई। हनुमान जी के देखो भगवान राम ने पुल बांध दिया, समुद्र पूरा बांध दिया, इतना भारी समुद्र बांध दिया था। हनुमान जी, अर्जुन कहता भाई तुम्हारे राम जो पत्थर पहाड़ ढोए थे, अरे पुल बांधने लगी पत्थर पहाड़ ढोते रहे, ऐसा तो मैं पुल धनुष बाण से बना दूं, धनुष बाण बढ़िया करती। भाई तुम्हारे राम जो पत्थर पहाड़ ढोए थे, हनुमान जी कहते भाई तुम्हारे कृष्ण जो उखल में बंधे रोए थे, तुम्हारे तो भगवान उखल में पत्थर में रोते कड़िलते रहे। अपने अपने बहस चलती रही। अंत में अर्जुन को तो था ही अकड़ दकड़, उन्हें पुल बांध, ऐसा पुल तो मैं अपने धनुष बाण से बांध सकता। अरे हनुमान जी कहते अगर आप बांध सकते हो ना तो ये भी याद रखना, उस पुल पर इतनी यूथम, 100 सैकड़ा नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, अरब खरब नहीं, यूथम वानर सेना रेस निकली थी। और उसका मैं एक सैनिक हूं, केवल एकमात्र सैनिक। अगर तुम्हारा पुल मेरे भार को सहन कर ले तुम समझेंगे तुम बड़े हो। अर्जुन जोश आ गया, उठाया गांडी, उधर छोड़ना शुरू कर दिया। एक बाण 10 बने, 10 से 100 बने, 100 से 1000 बने, और थोड़ी देर बढ़िया पुल बन के तैयार कर दिया। क्षमता थी, श्रेष्ठ धनुधर थे। अब हनुमान जी देखा पुल तो बन गया, अब मजबूत बन गया। तब हनुमान जी को अपनी सिद्धियां याद है, अरिमा गरिमा महिमा लगिमा। तब अपने महिमन रूप याद किया। हनुमान जी महिमन रूप बनाया, चले गए जंगल में। ऐसा महिमन रूप बनाया, पैर जमीन में, सर आकाश छूता हुआ, इतना विकराल रूप। और वहां से पेड़ उखाड़े, बड़े बड़े भारी पीपल बरगद पेड़ उखाड़ लिए, बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े पत्थर उखाड़े। तो ऐसा लगता है जैसे पूरा कोई तूफान आ रहा हो। उनके पैर के भार से पृथ्वी डोलने लगी, कांपने लगी, अंधेरा छा गया। अर्जुन कहता है दिन के 12 बजे क्या हो रहा? उनके पैर के भार से पृथ्वी कांपे, अंधेरा हो गया भयंकर। देखा हनुमान जी ने, अरे अर्जुन ने देखा है तो हनुमान जी, इन्होंने पैर रखा, पुल टूट गया, तब तो सारा मेरा काम बिगड़ जाएगा। हनुमान जी कहते भगवान राम पुल नहीं बचना चाहिए, पुल तो तोड़ना है। अर्जुन कहता है भगवान कृष्ण पुल नहीं तोड़ना चाहिए। हे भारत के सारथी, तुमको बारंबार प्रणाम, कर कमलों से थाम लो मेरे मन की चुटी लगाओ। अब भगवान तो हो ना, तो भक्त भगवान की लड़ाई करवा दे। भगवान अभिमान मिटाते हैं लेकिन स्वाभिमान रखते हैं। भगवान जानते थे हनुमान के भार से पुल टूट जाएगा, एक भक्त क्या दिल टूट जाएगा। इसलिए भगवान ने कश्यप रूप बनाया, कछुए रूप बनाया, पुल के नीचे पीठ लगा दी। हनुमान जी ने पैर रखा, पुल टूटा तो नहीं, लेकिन भगवान जी कश्यप रूप बनाए थे, उसमें इतना दबाव पड़ा कि उनके मुंह से खून निकल गया और पूरा सागर रक्त वर्ण हो गया। हनुमान समझ गए
इसमें भगवान करामात है, तुरंत पैर पीछे हटा लेते हैं और दोनों अपने अपने भाव से देखते हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव भी एक सार है, और भाव से भज दे अगर तो भव से बेड़ा पार है। अभिमान चला गया, स्वामी रक्षा करते भगवान। तो यहां पर अहम को मिटाना, पहले आकार को मिटाओ। अष्टावक्र महाराज ने कहा अहम करता अहम मानव महाकृष्ण जनता, मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं। ऐसे अहंकार रूपी अत्यंत काले सर्प डसा गया। ये काला सर्प मैं करता, अपना काला सर्प नाम करते थी। यदि विश्वासम अमृतम पीत्वा सुखी व, मैं करता नहीं हूं। ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुख हो जाए, मैं करता नहीं हूं, ये मिट जाए फिर मैं बना मिट जाए, ऐसा विश्वास रूपी अमृत पीने की बात फिर करेंगे। दुल्हन भजन बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हम तो हमारे मास्ते में झूमते चले हैं, हम तो हमारे मास्ते में झूमते चले हैं। आदाब कर लिया है जो राह में मिले हैं, आदाब कर लिया है जो राह में मिले हैं। हम तो हमारे मास्ते में झूमते चले हैं। ओ चाहे जैसा मौका खाएंगे नहीं धोखा, हो चाहे जैसा मौका खाएंगे नहीं धोखा। पाया है ज्ञान अब तो गुरुदेव का अनोखा, पाया है ज्ञान अब तो गुरुदेव का अनोखा। जो डूबते हैं डूबे हम तो तैरते चले हैं, हम तो हमारे मस्ती में झूमते चले हैं। जो डूबते हैं डूबे हम तो तैरते चले हैं। हम तो हमारे मस्ती में झूमते चले हैं। मशगुल रहे खुशी में कहते हैं इसको जीना, ये मौत क्या बला है हमने न पता चीना। मशगुल रहे खुशी में कहते हैं इसको जीना, ये मौत क्या बला है हमने न पता चीना। रास्ता मिला है पक्का हम दौड़ते चले हैं। हम तो हमारे मस्ती में झूमते चले हैं। रास्ता मिला है पक्का हम दौड़ते चले हैं। ऐलान कर दिया है जो राह में मिले हैं। दर दर की खाक छानी पहले हुई हैरानी,
आशा के पासों में उलझी थी जिंदगानी, दर दर की खाक छानी पहले हुए हैरानी। आशाओं के पासों में उलझी थी जिंदगानी, अब तो खुद को पैरों से रौंदते चले हैं। अब तो खुद को पैरों से रौंदते चले हैं। हम तो हमारे मस्ती में झूमते चले हैं। आदाब कर लिया है जो राह में मिले हैं। ऐलान कर दिया है दुनिया से हम निराले, शक हो किसी को चाहे वो हमको आजमा ले। ऐलान कर दिया है दुनिया से हम निराले, शक हो किसी को चाहे वो हमको आजमा ले। ये देह तो मुकद्दर को सौंपते चले हैं। ये देह तो मुकद्दर को सौंपते चले हैं। हम तो हमारे मस्ती में झूमते चले हैं। आदाब कर लिया है जो राह में मिले हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की। आज दशहरा का पाना पर्व है। दशहरा का पावन पर्व पर सबको मैं शुभ आशीर्वाद देता हूँ। जो अपने आप में रहते हैं, हर बात निराली है उनकी, हर रोज दशहरा है उनका, हर रोज दिवाली है उनकी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।